महाराज के पापी साम्राज्य का अंत। जिस तरीके से अग्नि जब जलती है ना, और उसमें अगर और घी डाल दिया जाए तो वहां अग्नि प्रचंड रूप ले लेती है, उसके सामने उसके सम्मुख कोई नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से राहु महाराज पूर्ण तरीके से अग्नि के भांति जल रहे थे और ऊपर से अपने ही नक्षत्र अर्थात सतभिष में चल रहे थे। अब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुभ ग्रह अर्थात देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करेंगे। आप लिखकर रख लीजिएगा और विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में आप ज्योतिष छोड़ दूंगा अगर मैं ये बात सत्य ना हो तो, ऐसे मान लीजिएगा। काफी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा, जो मैं आपको एक एक चीज अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए देखिए, राहु क्या है? राहु भ्रमित करने वाले ग्रह, कंफ्यूज करने वाले ग्रह, झूठे सपने दिखाने वाले ग्रह। लेकिन ये नहीं है कि राहु महाराज हमेशा ही अशुभ ही प्रभाव डालते हैं। राहु महाराज शुभ भी प्रभाव डालते हैं। अचानक जीवन में होने वाले परिवर्तन कोई और लेकर नहीं आता है, राहु महाराज लेकर आते हैं। आज आप अचूक उपाय भी राहु महाराज के मैं आपको बताऊंगा। जब ये गुरु के नक्षत्र अर्थात पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आप असीमित लाभ राहु महाराज से ले सकें। चलिए चर्चा करते हैं और समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करूंगा। देखिए, यहाँ पर दो पहलू पर चर्चा करते हैं। प्रथम पहलू ये रखते हैं कि नवंबर 2025 में राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया और अब ये क्या चल रहा है, अब 2026 चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है और ये 2 अगस्त को अपने नक्षत्र से निकलकर पूर्व भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे और फरवरी के महीने तक 2027 में फरवरी के महीने तक रहेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है। देखिए क्या क्या लाभ आपको होंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रमाण इस चीज का देता हूँ कि राहु महाराज ने जब अपने नक्षत्र अर्थात ये 27 में आए तो क्या प्रभाव देखने को मिला आपको आपके दशम भाव पर। जैसे ही राहु महाराज अपने नक्षत्र में हुए तो और रौद्र रूप में हो गए, जिससे सबसे पहले कर्म का फल जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपने याद करिए नवंबर 2025 की कि तब से लेकर अभी तक आप मेहनत भरपूर कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, किंतु जिस तरीके से लाभ प्राप्त होना चाहिए, कर्म का फल प्राप्त होना चाहिए, कर्म मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा होगा। दूसरे पिता, हो सकता है कि पिता की ओर से आपको बहुत ज्यादा अपयश उठाना पड़ रहा होगा, पिता की ओर से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, पिता की ओर से आपके हो सकता है लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हो बहुत ज्यादा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपका कितना भी अच्छा व्यवसाय, कितना भी बेहतरीन व्यवसाय चल रहा था, बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था, दैनिक आय आ रही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन नवंबर का महीना जैसे ही 2025 में लगा, अचानक से व्यवसाय बंद हो गया। जिस तरीके से धन आ रहा था उसका 10% भी नहीं आ रहा, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक आय से रिलेटेड आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो बहुत ज्यादा इस समय पर डगमगा गई होगी। जो आर्थिक स्थिति है ना, आप अपने घर के खर्च चलाने में भी आपके इस समय पर लाले पड़ रहे होंगे। जहां हजारों लाखों में खेलते थे, अब 10, 20, 100, 200 बचाने के चक्कर में आप लगे होंगे। ये प्रभाव देखने को वृषभ राशि के दर्शकों को मिल रहा होगा इस समय पर वर्तमान में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में झूठे दोष, मिथ्या दोष आप पर लगाए जा रहे होंगे। मतलब आपने कुछ नहीं किया लेकिन लोग आपको जो है ना मिथ्या दोष, झूठे दोष लगा रहे होंगे, जिसके कारण समाज के अंतर्गत जो आपका मान सम्मान, जो आपकी छवि है वह धूमिल की जा रही होगी। लोग जिस तरीके का आपको मान सम्मान दे रहे थे उस तरीके का मान सम्मान भी आपको समाज के अंतर्गत नहीं मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आकांक्षाएं, कहते हैं ना दिल की तमन्ना दिल में रही, तो आकांक्षाएं जो आपकी हैं, जो आपकी तमन्ना है, वो अधूरी की अधूरी ही इस समय पर होंगी। संतान से भी, बच्चों से भी मन जो है ना, बच्चों की ओर झुकाव तो आपका अच्छा होगा, लेकिन बच्चे कामयाबी नहीं पा रहे हैं या बच्चे गलत संगत में चल रहे हैं, जिसके कारण मन थोड़ा सा आपका दुखित इस समय पर होगा। साथ ही साथ में कोई सरकारी कार्य आपका काफी लंबे समय से अटका हुआ था और वो इस समय पर अटका ही होगा, वो पूर्ण नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में
राहु महाराज के पास दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि, पंचम दृष्टि धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर पड़ने की वजह से धन से रिलेटेड परेशानियां जो हम आपको अभी बता चुके हैं। कुटुंब में, घर में आपके अशांति का माहौल, घर में आपके जो है ना अशांति का माहौल बना होगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, भाइयों से, कहीं पत्नी से, कहीं माता से, कहीं पिता से, जिसके कारण आपका मन बिल्कुल किसी भी कार्य में नहीं लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में वाणी, आप कितना भी अच्छा किसी से बोल रहे होंगे, कितना भी अच्छा बतला रहे हो, लेकिन सामने वाले को आपकी बात जो है वह कहीं ना कहीं जहर के समान लग रही होगी। इस बीच में आपका घर में जो ज्वेलरी थी ना, वो भी आपको गिरवी रखनी पड़ी होगी। तो जो आपकी ज्वेलरी है ना, वो आपको, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये ज्वेलरी हमें रखनी पड़ेगी, तो वो आपको रखनी पड़ी होगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है कि इस समय पर चल रहा हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपके चतुर्थ भाव पर देखने के कारण, चतुर्थ भाव पर आपके देखने के कारण माता का भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा। वाहन, आपका कोई वाहन लेना चाह रहे थे, वो सपना अधूरा रह गया, या फिर आपका वाहन बार बार खराब होता होगा। उसी के साथ ही साथ में पैतृक धन, पैतृक भूमि का जिस तरीके से लाभ प्राप्त होना था, या पैतृक धन या पैतृक भूमि आपको मिलने वाली थी, वो नहीं मिल पाई होगी आपको। अशांति, आपके घर में जो है ना ग्रह अशांति आपके मची हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि से षष्ठम भाव को देखने की वजह से, आपके षष्ठम भाव को देखने की वजह से नौकरी से संबंधित परेशानियां, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उससे संबंधित परेशानियां, रोग, शरीर के अंदर कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको परेशान कर रही होगी। साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव, दुश्मन आपके कार्यों को बिगाड़ रहे होंगे, शत्रुओं की विजय हो रही होगी। कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लगाएं, जो कभी आपने कोर्ट कचहरी नहीं देखी, तो हो सकता है कि इस समय पर नवंबर के महीने से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हों, ये हो सकता है। तो ये प्रभाव मैंने मोटा मोटा बताया वृषभ राशि के लिए कि जिन लोगों के साथ ऐसा चल रहा है, कितने परसेंटेज तक, 50%, 60%, 70% या फिर 100%, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कमेंट के आगे ओम राहुवे नमः अवश्य लिखें, ये ध्यान रखें। इससे लिखने से आपको आदि समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो राहु महाराज आपको देंगे वो क्या देंगे, अब ध्यान से सुनिए। जब ये नक्षत्र में आएंगे तो आपको क्या देंगे, सबसे पहली चीज जो आपको देंगे वो कैरियर में बदलाव। आपका जो कैरियर है ना, उस कैरियर में आपके बदलाव आएगा। जब ये अपने नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली चीज आपके कैरियर में बदलाव आएगा, जिससे आपके आय में वृद्धि होगी। जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आय के नए स्रोत खुलेंगे, अर्थात धन के नए स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे। जो आपका धन मतलब अभी पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, कैसे, तो आपके आय के स्रोत ये राहु महाराज आपके खोलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बड़ी आपको आपके काम से रिलेटेड, जैसे बिजनेस बड़ा हो सकता है या कुछ और कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो संभवतः मान के चलिएगा कि धन में भी वृद्धि होगी, काम में भी मन लगेगा, जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जो मैंने आपको समस्याएं बताई, देखिए मैं अगर रिपीट करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी, ये ध्यान दीजिएगा। और दिसंबर के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जो भी मैंने आपको समस्याएं बताई हैं वो दिसंबर के बाद में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फिलहाल में ये समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी और नया बदलाव आपके कैरियर के स्रोत कैरियर में आपके बदलाव आएगा, कैरियर में वृद्धि आपके होगी, धन के आय के स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे, रुका पैसा फंसा हुआ धन ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा, व्यवसाय में आपके तरक्की होती हुई नजर आएगी। तो आपको सावधानी क्या बरतनी है, वरिष्ठ अर्थात आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे अच्छे संबंध रखें, इस चीज का ध्यान रखें। जो आपसे बड़े लोग हैं, आपके जो भी कोई भी बड़ा हो, उससे अच्छे संबंध रखें, उससे भाषा शैली अपनी अच्छी रखें, इस चीज का ध्यान रखें। और शनिवार के दिन शाम को ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उसी के साथ ही साथ शनिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र या काले वस्त्र दान करें। इससे शनिदेव महाराज और राहु महाराज दोनों शांत रहेंगे। जरूरतमंद या फिर दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करें। प्रतिदिन भगवान शिव पर जल अभिषेक, 1 लोटा जल अभिषेक अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का जप करें प्रतिदिन। उसी के साथ ही साथ यदि आप हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था है तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार के दिन ध्यान रखें, गुरुवार के दिन आपको कुछ करना है, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या करना है, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ में पीले वस्त्रों के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप
विद्यार्थीगण जो हैं वह गुरुजनों का और विद्वानों का सम्मान करें, धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों का दान करें, जैसे गीता, भागवत, इन चीजों का दान करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। गुरुवार के दिन ये करना है और शनिवार, दोनों दिन का हमने आपको बताया। तो आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।